सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी कृपालु श्रद्धालु राम भक्तों का, भाइयों माताओं बहनों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कृत जो श्री रामचरितमानस है उसकी आगे की चौपाइयां पढ़ के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग यह है कि माता पार्वती जी के काफी अनुनय विनय करने पर, प्रार्थना करने पर भगवान शंकर जो हैं पार्वती मैया के बहुत सारे जो भ्रम थे प्रभु श्री राम को लेकर उनको दूर करते हैं। और अब कहानी जो क्यों प्रभु श्री राम का अवतार हुआ इसको लेकर के वो एक कहानी पर बात करें। से उसको लेकर अनेकों कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी को लेकर के तुलसीदास जी चल रहे हैं, वहीं से शुरू करते हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह पिन पाई। अब ब्राह्मणों के श्राप से वे दोनों जो हैं वो तामसी असुर यानी राक्षसों का शरीर उन्हें मिला। कनक का कसीपुत अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकशिपु था, दूसरे का हिरण्याक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा और फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि वे ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार। कश्यप अदिति तहा मितुपाता, पितुमाता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। यहां देखिए एक बात जो शायद किसी को पता नहीं कि दशरथ भी महर्षि कश्यप और अदिति के अवतार थे और कौशल्या जी जो है अदिति के अवतार थे। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तही बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बहुत बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे सुब्रत, प्रभु सूरज कारज किन। जब तिहि जानु मरम तब, श्राप कोप करि दिन। प्रभु ने छल से स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया।
तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने इस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही यही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि वर्णि कवन कविन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, अतः एक कल्प उसके लिए अवतार हुआ। यह बात कर सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। उन्होंने कहा कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना तो बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बीसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जही जस रघुपति करहि जब, सो तस्ते ही क्षण होई। बोले देखो, हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। कहूं राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनहूं। भवभंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मानु पद। हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, ब समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन के बहुत सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरित हमरी श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप को, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोल किन्ह सन माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर सिंह जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी डोलुक जगमाही, कुटिल काक इव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हो गया कि देवर्षि नारद मेरी पूरी यानी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। वाह! सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मुगराज। छिनी ले जनि जान जड़ा, दिमि सुरपत ही नलाज। जैसे मूर्ख कितना सींग को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सींग छीन न ले, वैसे ही इंद्र को कि नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेई आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकलि कुजहि गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषाणु बढ़ावनी हारी। रंभादिक सुरसाट नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रचीना। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। आज के लिए इतना ही, बाकी पाठ कल करते हैं।
कल के लिए आज्ञा दीजिए। श्यावर रामचंद्र।